पास ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन है, त्रिभुज के कुछ प्रश्न हैं। देखिए कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर, दिए गए आकृति में डी बी परपेंडिकुलर टू बी सी, डी बी जो है वह बी सी पर लंब है। डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ पर देखिए डी ई जो है वह ए बी पर परपेंडिकुलर है, इस पर लंब है। और ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए सी जो है वह बी सी पर लंब है, परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, सिद्ध करें कि बी ई बाई डी ई, देखिए बी ई है ये, बी ई बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई बी सी। देखिए यही है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल इस फिगर में देखते हैं एक बार। यह ए सी बी, यहाँ पर ये रहा फिगर, यह डी है और यहाँ पर मुख्य रूप से ये ऐसे दिया हुआ है। अगर यह 90 तो यह भी 90 होगा, यह भी 90 है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि डी बी परपेंडिकुलर है इस पर, तो देखिए सबसे पहली बात कि दिया है गिवन, जो चीज़ गिवन है उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दे दिया है, जो गिवन है वही चीज़ लिख रहे हैं। डी बी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। डी ई परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ए सी परपेंडिकुलर है बी सी पर। यानी कि ए बी जो है यहाँ पर यह डी बी जो है वह लंब है किस पर, बी सी पर। डी ई लंब है ए बी पर और ए सी लंब है बी सी पर। जो हमें सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव, देखिए क्या हमें प्रूफ करना है, तो वह है बी ई बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रूफ, यानी कि प्रमाण। प्रूफ इसी तरह से एग्जाम में लिखना है अंडरलाइन करके। देखिए इसमें क्या है, अब इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर करना चाह रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर यह 90 है तो इसको हम x मान लें, तो यह क्या हो जाएगा, इतना यह पोर्शन, यह 90 हो गया, यह x हो गया, क्योंकि यह अकेले 90 है तो इसका मतलब ये दोनों मिला करके 90 होना चाहिए। तो अगर यह x है तो यह कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। अगर यह 90 माइनस एक्स हो जाएगा तो चूंकि दोनों एंगल मिला करके है 90, तो इतना ही एंगल है 90 माइनस एक्स, तो फिर यह एंगल हो जाएगा x। अगर यह x हो गया तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये 90 है, क्योंकि टोटल मिला करके 180 डिग्री ही होना चाहिए ना। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए तो यह D, यह B, यह E है, यह E है, और इसमें यह बड़ा वाला ट्रायंगल, इसकी हम बात करें तो यह A, यह C, यह B। अब देखिए यहाँ पर यह x, तो यहाँ पर यह x, यह 90 तो यह 90, यह 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पर यह है 90 माइनस एक्स। अब इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर DEB में, त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज ACB में, इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल ACB, इसमें क्या है, तो देखिए तो एंगल E इक्वल टू एंगल C, यह 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद से इसमें एंगल B, पहले इस ट्रायंगल को लिख रहे हैं ना, तो इसमें देखते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B, क्योंकि वह x के इक्वल है। तो तीसरा क्या बचा है, एंगल B इसमें, और उसमें एंगल A बचा जो कितने के इक्वल है, 90 डिग्री माइनस x के इक्वल है। तो इसलिए यह दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा, ट्रायंगल DEB, वह सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल ACB के। किससे, तो AAA समरूपता से, AAA सिमिलरिटी से, ये हो गया। इसलिए इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख लेंगे,
प्रोपोर्शनल ये है। तो इसलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या प्रूफ करना है। तो इसमें बी ई, तो इसमें देख लेते हैं बी ई, इस ट्रायंगल में बी ई, तो बी ई के करस्पॉन्डिंग इसमें कौन होगा। तो देखिए बी ई जो है एक्स के सामने वाला है, तो इसमें भी एक्स के सामने वाला क्या है, ए सी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी ई बाई ए सी। इसके बाद से क्या बचा, बी ई और ए सी हो गया, इसमें अब क्या है डी ई। देखिए तो डी ई, डी ई, इधर लिखते हैं डी ई, क्योंकि ऊपर में हम इस ट्रायंगल के पोर्शन को लिख रहे हैं। तो डी ई, तो डी ई जो है 90 माइनस एक्स के सामने वाला साइड है, तो इसमें भी 90 माइनस एक्स के सामने वाला साइड ही इसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह बी सी हो जाएगा। तो देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें बी ई बाई डी ई है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस दोनों को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो बी ई बाई डी ई यहाँ हो गया और ए सी ऊपर चला गया, अब बाई बी सी, यह तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया यहाँ से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है कि इन द गिवन फिगर, यह फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर दिए गए आकृति में डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, डी ई एफ जी एक स्क्वायर है यानी वर्ग है। प्रूव दैट, सिद्ध करें कि, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, तो यही चीज़ को हिंदी में लिखा गया, दिए गए आकृति में डी ई एफ जी एक वर्ग है, एंगल बी ए सी जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर यही है एंगल बी ए सी, ये एंगल है 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है फर्स्ट में ए जी एफ सिमिलर है किसके, डी बी जी के, इसके बाद से है ए जी एफ सिमिलर है ई एफ सी के, और इसके बाद है डी बी जी फिर सिमिलर है ई एफ सी के, और फिर डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं। फिर से इस फिगर को हम यहाँ पर बना लें। देखिए जो फिगर है यहाँ पर यह 90 डिग्री है, देखिए यह हो गया ए, यह बी, यह सी, यह डी, यह ई, यह एफ और यह जी। ये तो 90 डिग्री है क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए यह भी 90 डिग्री हो गया। अब चलिए अब किसी को भी, अब देखिए ना यहाँ पर हम एक्स इसको लिखें, एक्स लिखें, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो जिसमें से 90 अकेले ये हो गया, तो बचा हुआ दो गो में ये दोनों 90 के बराबर, तो उसमें से अगर यह एक्स तो ये कितना 90 माइनस एक्स। अब देख लेते हैं इधर, अगर यह एक्स हुआ, अगर यह एक्स हुआ तो 90 इधर है, तो इसका मतलब क्या, ये तो क्या हो गया स्ट्रेट एंगल हो गया, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल हो गया, तो तीनों एंगल मिला करके 180 होना चाहिए। तो एक्स ये हो गया, 90 ये हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल कितना 90 माइनस एक्स ये हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स, ये तो 90 है इधर, तो ये भी 90 होगा, तो ये 90, तो 90 माइनस एक्स है, तो इसको कितना होना पड़ेगा एक्स। इसी तरह से इधर देखिए, तो ये है 90 माइनस एक्स, ये है 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा एक्स, ये है 90, तो इधर से ये 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा 90 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ से अगर इस तरह से जो है ना बात हो गई, तो जो है प्रत्येक के बारे में हो गया क्लियर। अब देखते हैं कि फर्स्ट नंबर में जो हमें गिवन है, पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं कि दिया है यानी गिवन क्या दिया है, तो इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ से जो जो चीज़ दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं कि डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर, वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग है, ये दिया हुआ है। इसके बाद से एंगल बी ए सी कितना है 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसके बाद से टू प्रूव, जो हमें सिद्ध करना है, देखिए तो क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इस चीज़ को समझते हैं। टू प्रूव, देखिए तो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए प्रूफ करना है, वो चारों को लिख देंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट में क्या है, ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी बी जी के, ट्रायंगल डी बी जी के। इसके बाद से सेकंड नंबर ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ सी के। इसके बाद से थर्ड नंबर है ट्रायंगल डी बी जी सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ सी के। और फोर्थ नंबर जो है वो है डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। अब देखते हैं इसका प्रूफ यानी प्रमाण। देखिए अब इसका प्रमाण इसके प्रूफ को अगर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या है, तो ए जी एफ, देखिए फर्स्ट में ए जी एफ और डी बी जी। देखिए ए जी एफ कहाँ पर है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया ए जी एफ, इसको सेपरेट कर लीजिए ऐसे ही ए जी एफ। और इसके बाद से डी बी जी, देखिए डी बी जी ये रहा, तो डी बी जी ये रहा,
तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया डी, ये हो गया बी और ये हो गया जी। अब जिसमें जो है ये 90 है तो 90 लिख दीजिए, यह एक्स है इसमें AGF में, उसको लिख दिए। इधर से ये 90 माइनस एक्स है तो 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। इसमें अगर हम देखें इसमें तो यह 90 है, यह एक्स है और ये है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। अब देख लेते हैं फर्स्ट में इस दोनों ट्रायंगल के बारे में कहा गया है, तो इसी दोनों ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल DBG, इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज AGF और त्रिभुज DBG में, इसका मतलब ये हो गया क्या, तो देखिए तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, इसमें एंगल A इसमें एंगल D वो 90 डिग्री के इक्वल है। इसमें एंगल G इक्वल टू उसमें एंगल B कितना, क्योंकि वो x के इक्वल है। और एंगल F इसमें है एंगल F इक्वल टू उसमें एंगल G, क्यों इक्वल, क्योंकि वह 90 डिग्री माइनस एक्स है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर होते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AGF सिमिलर हो गया ट्रायंगल DBG के, और इसको कहते हैं AAA सिमिलरिटी, AAA समरूपता से, ठीक है ना। ये हो गया बाय AAA सिमिलरिटी, यानी कि AAA समरूपता से, AAA समरूपता से हो गया ये प्रूव्ड। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे AAA समरूपता से। तो ये फर्स्ट वाला प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, तो यहाँ से देखिए सेकंड में है AGF, सेकंड में है AGF और EFC। तो AGF का यहाँ पर फिगर बना लें, AGF का फिगर, यह है AGF इसका फिगर, और उसके बाद से क्या है EFC। तो EFC यहाँ पर है ये वाला, तो EFC देखिए, यह है E, यह है F, यह है C, EFC। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, हो गया। यहाँ पर देखिए तो EFC में यह x है और ये इधर से कितना है 90 माइनस एक्स है। इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ पर यह x है और ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 माइनस एक्स है, हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल FEC चाहे EFC, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज AGF तथा त्रिभुज EFC में, इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल EFC में। अब इसमें देखिए तो एंगल A इक्वल टू एंगल E, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल है इक्वल। अब उसके बाद से यहाँ पर एंगल G इक्वल टू एंगल F, क्यों, क्योंकि वह x के इक्वल है। और इसके बाद से एंगल x ना, हाँ ठीक है। अब देखिए इसके बाद से इसमें जो हम बात करते हैं इस एंगल की 90 माइनस एक्स वाला, तो एंगल F इक्वल टू एंगल C, इसका एंगल F, जिसको हम एंगल F नहीं इसको एंगल AFG कह देते हैं, एंगल AFG ये वाला हो जाएगा। तो इसमें किसके इक्वल, एंगल C के इक्वल, क्योंकि यह क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स। हम तो देख रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों ये संगत कोण बराबर है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज AGF जो है वह सिमिलर हो जाएगा किसके, त्रिभुज EFC के, किससे, यह भी AAA समरूपता से, AAA समरूपता से, AAA सिमिलरिटी से, तो यह भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर जो हमें प्रूफ करना है वो है ट्रायंगल DBG और ट्रायंगल EFC। तो DBG की बात करते हैं तो देखिए DBG ये ट्रायंगल हो गया, और EFC की बात करते हैं तो ये ट्रायंगल हो गया। इसमें देखिए ये 90 तो इसमें ये 90, इसमें x तो इसमें x, 90 माइनस एक्स तो 90 माइनस एक्स, यानी कि इसमें भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी संगत कोण बराबर है। अब देखिए यही है DBG और यहाँ पर यह EFC, इसमें 90 था, ये 90, तो देखिए एंगल D इक्वल टू एंगल E 90 के बराबर, इसके बाद एंगल B इक्वल टू एंगल F x के बराबर, और इसके बाद से एंगल G इक्वल टू एंगल C जो क्या है 90 डिग्री माइनस एक्स के बराबर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DBG वह क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज EFC के, किससे, AAA समरूपता से बाय AAA सिमिलरिटी। तो यह भी प्रूव्ड हो गया, तो 3 का 3 प्रूव्ड हो गया। अब फोर्थ नंबर देखिए,
देखिए फोर्थ नंबर में क्या है कि डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी, ये है लाना डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये डी ई बी डी ई सी किस किस ट्रायंगल में आता है। तो डी ई देखिए, तो डी ई कहाँ पर मिलेगा हमें, तो डी ई मिलेगा यहाँ पर, ये इसके बाद से तो डी ई जितना है उतना ही यह जी एफ है, इसका मतलब जी एफ की जगह पर हम डी ई का यूज कर लेंगे। उसके बाद है ई सी, देखिए ई सी कहाँ है, ई सी तो यहाँ है। इसके बाद से बी डी, बी डी कहाँ है, बी डी यहाँ है, इस जगह पर है। तो इस चीज़ के लिए जो है ना हम लोग यहाँ पर देख लें, तो बी डी है, इसके बाद से ई सी है, और इधर जो रहा वह डी ई है। तो डी ई, इसके लिए हम जो है ना क्या करें, तो यहाँ पर जो है ना ज़रा सा ध्यान दीजिए, जो साइड, क्योंकि यह एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चारों का चारों साइड इक्वल होगा ना। तो यही वजह है कि चारों साइड जब इक्वल होगा तो हम इस दोनों ट्रायंगल का हम यूज कर लें, दोनों ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में जो ये ई एफ आएगा उसको भी हम डी ई लिख सकते हैं, और इस ट्रायंगल में जो डी जी आएगा उसको भी हम डी ई लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के वर्ग के चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए डी ई एफ जी, यहाँ पर देखिए तो डी ई एफ जी एक क्या है, स्क्वायर है, एक वर्ग है, इसलिए इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू डी जी, ये यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं इस दोनों ट्रायंगल में, चूंकि हमें डी ई स्क्वायर लाना है तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा, ताकि इनकी संगत भुजाएं जो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर डी बी जी, त्रिभुज डी बी जी तथा त्रिभुज ई एफ सी में, इन ट्रायंगल डी बी जी एंड ट्रायंगल ई एफ सी, इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई क्यों है इक्वल, क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है दोनों। इसके बाद से एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ क्यों है इक्वल, क्योंकि एक्स के इक्वल है। और इसके बाद से एंगल जी इक्वल टू इसका एंगल सी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि यह 90 डिग्री माइनस एक्स के इक्वल है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी बी जी वह सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई एफ सी के, किससे, ए समरूपता से, यह हो जाएगा समरूपता से, यानी कि बाय ए सिमिलरिटी। अगर ऐसा हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं कि अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, समानुपाती होंगी, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, लिख सकते हैं। तो इसलिए चलिए, क्योंकि हमें तो क्या देखना है, तो चलिए यहाँ पर हम एक बार जो है ना देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड इसमें। तो देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो बी डी, और इसको यूज करना है, और इसमें जो हमें यूज करना है यह ई एफ। तो देखिए हमें बी डी इसमें इन्वॉल्व करना है और सी ई को इन्वॉल्व करना है, बाकी डी ई लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये साइड और ये साइड, तो पहले इसमें हम बी डी यूज करते हैं। तो बी डी के संगत इसमें कौन होगा, तो बी डी देखिए 90 माइनस एक्स के सामने है, तो इसमें 90 माइनस एक्स के सामने वाला जो होगा वह क्या होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह ई एफ हो जाएगा, इक्वल टू, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, अब डी जी, यहाँ पर क्या है, डी जी है, डी जी, तो इसमें जब डी जी, तो डी जी के इसमें संगत कौन हो जाएगा, तो डी जी जो है इसमें एक्स के सामने है, तो इसमें एक्स के सामने वाला कौन है, सी ई है, सी ई है। तो इसलिए अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बी डी इंटू सी ई इक्वल टू डी जी इंटू ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए तो बी डी इंटू सी ई जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, इक्वल टू डी जी, डी जी को हम क्या लिख सकते हैं, डी जी को हम डी ई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें डी ई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको डी ई, डी जी के बदले में, और ई एफ के बदले में भी, ई एफ के बदले में भी क्या लिख सकते हैं, डी ई। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बी डी इंटू सी ई इक्वल टू डी ई स्क्वायर। तो इसलिए जो हमें प्रूफ करना है डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी ई, यह प्रूव्ड हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पर यह फिगर दिया हुआ है, गिवन फिगर में पी ए क्यू बी एंड आर सी, पी ए क्यू बी एंड आर सी ईच इज परपेंडिकुलर टू ई सी, ये तीनों का तीनों जो है वह क्या है, ए सी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, सच दैट, इस प्रकार की पी ए बराबर एक्स गिवन है, पी ए बराबर एक्स, आर सी बराबर वाई है, क्यू बी बराबर यहाँ पर देख सकते हैं जेड है, ए बी बराबर क्या है, स्मॉल ए है, और बी सी बराबर क्या है, स्मॉल बी है। तो प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, यानी कि इसी चीज़ को हिंदी में लिखे कि दिए गए आकृति में पी ए क्यू बी और आर सी प्रत्येक जो है ए सी पर लंब है, तथा पी ए बराबर एक्स, आर सी बराबर वाई, क्यू बी बराबर जेड, ए बी बराबर ए और बी सी बराबर बी है। तो सिद्ध करें कि, तो यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें कि
1/x + 1/y = 1/z, 1/z, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ से। तो देखिए इस आकृति को फिर से एक बार जो है यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ से मिला दें, यह P हो गया, यह A हो गया, यह R, यह C, यहाँ से यह Q, यह B, यह X है, यह Z है, यह Y है, यह A है, यह B है। अब चलिए इस फिगर को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो एक बार इस फिगर में से देखिए, यह तो 90 है, यह भी 90 है, तो यह भी 90, यह भी 90, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें से हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को सेपरेट करके उसके बाद से इसमें हम इसमें सिमिलर करते हैं। तो देखिए जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, जो गिवन है यानी कि दिया है, क्या दिया है, तो दिया हुआ है कि PA परपेंडिकुलर टू AC, QB परपेंडिकुलर टू AC, RC परपेंडिकुलर टू AC, यह दिया हुआ है। इसके बाद से और क्या, PA = X, RC = Y, QB = Z, इसके बाद से AB = स्मॉल a और BC = स्मॉल b। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इस चीज़ को देखें हम। तो जो हमें सिद्ध करना है यानी टू प्रूव, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो समझिए जरा सा, टू प्रूव। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, 1/x + 1/y = 1/z, ये प्रूफ करना है। चलिए इसमें हम देखते हैं सबसे पहला ट्रायंगल। अब सीधे प्रमाण में चलें, प्रमाण, प्रूफ। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये दो ट्रायंगल हम यहाँ से यूज कर रहे हैं। एक तो यह PAC, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, यह 90 डिग्री, यहाँ पर यह x जैसे गिवन है। और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल जिसको हम QBC कह सकते हैं, यहाँ से हम QBC, छोटा ट्रायंगल जो है ना, हम QBC और इसको हम Z कहते हैं, यह 90 डिग्री है। इस दोनों में देखें तो आप ही जरा सा ध्यान दीजिए कि सबसे पहली बात है यह PA, PB और RC ये परपेंडिकुलर है, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये तीनों का तीनों आपस में पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि सिंस PA परपेंडिकुलर टू AC, QB परपेंडिकुलर टू AC एंड RC परपेंडिकुलर टू AC, यानी PA जो है ना लंब है AC पर, QB लंब है AC पर, RC लंब है AC पर, तो इसलिए PA समांतर हो जाएगा किसके, QB के, और QB समांतर हो जाएगा RC के। इसका मतलब तीनों जन आपस में समांतर है। तो अब जरा से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों समांतर रेखा हुआ, ये दोनों समांतर रेखा इन पैरेलल लाइन, और ये हो इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगा। किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए, एक रफ हम कर लें कि ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों, और ये ट्रांसवर्सल है, तिर्यक रेखा है। तो बताइए, तो दो समांतर रेखा को, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कोई तिर्यक रेखा काटता है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, इसको कहते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस लिहाज से यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल, इसका मतलब क्या है, यह एंगल जो है वह इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब जरा सा ध्यान दीजिए देना है इसमें कि हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, तो इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल QBC, यानी कि त्रिभुज PAC तथा त्रिभुज QBC में, हिंदी वाले लोग ये ब्रैकेट वाला लिखेंगे। तो जरा सा ध्यान दीजिए, अगर ऐसा है तो इसमें क्या हो गया, एंगल A = एंगल B, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है। इसके बाद से एंगल P = एंगल Q, एंगल Q, ऐसा क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि PA पैरेलल टू QB एंड, इसके लिए हम कहते हैं PC एंड PC, यानी और PC जो है, यह PC जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। हम कह सकते हैं कोण P जो है कोण Q के बराबर, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। कैसे संगत कोण, तो PA समांतर है QB के और PC जो है एक तिर्यक रेखा है, इसलिए इसको लिखते दे ऐसे। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल, जब किसी भी दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा इक्वल होगा ही होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ट्रायंगल PAC इज सिमिलर, यानी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज QBC के। कैसे, AA
समरूपता से, जिसको हम ट्रिपल ए कहते हैं वही ए है, तो ए समरूपता से, सिमिलरिटी से, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, तो समानुपाती हो जाएंगे, यानी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इसलिए ये बाई ये इक्वल टू ये बाय ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो इस फिगर में ए से बी तक क्या है, स्मॉल ए है, और बी से सी तक स्मॉल बी है, तो दोनों को मिला देंगे ए प्लस बी, तो ए सी के बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए प्लस बी लिख दिए, जबकि बी से सी तक सीधे स्मॉल बी लिखे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो समरूप है, तो इसलिए उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इस लिहाज से पी ए बाई क्यू बी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। तो पी ए को तो एक्स कहा गया, ठीक है। अब हम क्यू बी की बात करते हैं, तो क्यू बी जो है वह जेड है, और ए सी स्मॉल ए प्लस बी है, और यहाँ से यह बी सी क्या है, स्मॉल बी है। इस तरह से हो गया। इसी को अगर हम पलट करके लिख दें तो यह जेड बाई एक्स इक्वल टू बी बाई ए प्लस बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो जिस तरह से इस दोनों ट्रायंगल को हमने देखा, उसी तरह से अब इधर वाला ट्रायंगल को एक बार देख लेते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आर सी ए, और एक छोटा वाला ट्रायंगल क्यू बी ए, आर सी ए और क्यू बी ए। इसमें भी वही बात होगी, ये दोनों पैरेलल है तो यह तिर्यक का काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये तिर्यक का काम करेगा, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। तो ये कोण जो है ना, इस कोण के बराबर हो जाएगा संगत कोण होने के कारण से। देखते हैं इस तरह से अगर फिगर को हम सेपरेट कर लें तो ऐसा हो जाएगा फिगर हमारे पास से, ठीक है ना। तो अब देखिए तो इस दोनों ट्रायंगल में तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि त्रिभुज आर सी ए तथा त्रिभुज क्यू बी ए में इन ट्रायंगल आर सी ए एंड ट्रायंगल क्यू बी ए, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, क्यों इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री के इक्वल है। इसके बाद से एंगल आर इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण लिख सकते हैं इसको, क्या, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे है, देखिए पीछे बता ही चुके हैं कि ये दोनों क्या था, पैरेलल था। एक तिर्यक रेखा जो है एक समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए इसको संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिए। अगर ये दो एंगल जो है ना इक्वल हो गया तो तीसरा इक्वल होगा ही होगा, इसलिए जिसको हम ए सिमिलरिटी कहते हैं तो वही है ए सिमिलरिटी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज आर सी ए यह समरूप है त्रिभुज क्यू बी ए के, इसको कहते हैं ए समरूपता से, यानी कि बाय ए सिमिलरिटी। अगर ऐसा हुआ तो अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ऐसा, तो अगर ऐसा होगा तो इसलिए देख लीजिए यहाँ पर हम आर सी को, तो आर सी तो इधर से क्यू बी इक्वल टू इधर से ए सी, तो इधर से यह क्या हो जाएगा ए बी। अब ऐसा क्यों, तो देखिए ना, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं आर सी का, तो देखिए तो थर्ड एंगल खाली कोण के सामने, तो इसमें भी खाली कोण के सामने यह। अगर हम ए सी की बात कर रहे हैं ये डबल कटिंग वाला के सामने, तो इसमें भी डबल कटिंग वाला के सामने, यही है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए आर सी को क्या कहते हैं वाई, और क्यू बी को क्या कहते हैं जेड। ए सी क्या है स्मॉल ए प्लस बी, और ए बी क्या है स्मॉल ए, ये तो गिवन है, दिया हुआ है। अब इसी को पलट के लिखें तो जेड बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई ए प्लस बी, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, देखिए ऊपर भी है इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 और समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इसका मतलब क्या, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का LHS से जुटेगा, तो जेड प्लस एक्स प्लस यहाँ पर जेड बाई वाई, जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई इक्वल टू इसका RHS से जुटेगा, तो बी बाई ए प्लस बी प्लस ए बाई ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं जेड इंटू 1/x प्लस जेड इंटू 1/y इक्वल टू, दोनों का LCM तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ऊपर में बी प्लस ए लिखाएगा, इसमें से जेड को कॉमन ले लें तो यह 1/x प्लस 1/y इक्वल टू बी प्लस ए को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, इधर से ए प्लस बी, ये तो कट करके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1 तो है ही, जेड है इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था, हो तो गया प्रूफ।